नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आ चुके हैं नेचुरल फ्रूट फेशियल के साथ, और नेचुरल फ्रूट फेशियल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है ये आप लोगों को पता ही है। और इस वीडियो में हम क्लीजिंग के स्टेप पर डिटेल करेंगे। तो क्लीजिंग के लिए हम लोगों ने ले लिया है मौसमी, और उसका छिलका उतार के अच्छी तरह से मिक्सर में पीस के बारीक कर लिया। और फिर संतरा लिए हैं, संतरे को अच्छी तरह से छिलका उतार के बारीक पीस लिया। और आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक इसको पीसना है, ताकि आप जब मसाज करें तो स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। और ये है सेब, और सेब को भी छिलका उतार के मिक्सर में पीस लेना। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसको पीस सकते हैं सेब को। और उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा निकालना है, उसको लीफ को निकाल के उसे अच्छे से निकाल लीजिए। और फिर हमें पैक के लिए लेना है केला। और ये हमारे सारे प्रोडक्ट तैयार हो गए हैं। तो ये नेचुरल फ्रूट फेशियल है। इसके अलावा आप मार्केट से जो मार्केट का फेशियल किट आता है उससे भी आप फेशियल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और स्टेप्स मेन होते हैं कि आप स्टेप्स कैसे कर रहे हैं, तो स्टेप्स पे आप फोकस कीजिए। अभी हम लोग क्लीजिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लीजिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिया मौसमी, और यहाँ पे आप नींबू भी उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मौसमी बहुत ही अच्छा फल है और स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। और जितने डार्क स्पॉट हैं या फिर डेड स्किन है, ये सारी चीज़ों को रिमूव करता है, गंदगी को रिमूव करता है, और चेहरे पे बहुत ही अच्छा शाइन बना के रखता है। और इस स्किन के पोर्स भी खुल जाते हैं। तो सबसे बेहतर है क्लीजिंग के लिए आपका मौसमी। और यहाँ पे आप मौसमी ले लिए हैं, या फिर आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट से, क्रीम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिंजर आपको लेना है। और क्लिंजर के साथ क्लिंजर को फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से फेस पे स्टेप्स चलाने हैं। स्टेप्स पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेप हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जहाँ जहाँ जैसे करना है, नोज़ पे आपको किस तरह से स्टेप चलाना है, और आई पे कैसे करना है, चिक पे कैसे करना है, और यहाँ आपके चिन के नीचे कैसे करना है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप ऐसे इधर उधर हाथ अगर मूव करते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप क्लाइंट पे कर रहे हैं या अपना खुद का कर रहे हैं, तो जैसे ही आप क्लीजिंग करेंगे वैसे ही आपका चेहरा खिला खिला दिखाई देगा। और जब स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी तो आपकी स्किन पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सनबर्न की प्रॉब्लम ये कुछ भी नहीं होगा। तो समय समय पे क्लीजिंग करते रहना चाहिए। आप नेचुरल फ्रूट से करें या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से करें। और आप स्टेप्स पे विशेष ध्यान दें कि स्टेप कैसे आपको मूव करने हैं। तो स्टेप आपको अच्छी तरह से देखना है। और क्लीजिंग हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आपको सब लोगों को पता है, क्योंकि बिना क्लीजिंग किए जैसे ही हम लोग कहीं से आ रहे हैं तो धूल मिट्टी पोल्यूशन फेस पे आएगा, चिपकेगा। और फिर बिना क्लीजिंग किए अगर आप कुछ अप्लाई भी करते हैं तो और नुकसान करेगा। अगर नहीं भी करते हैं, कुछ अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी फेस पे जब डस्ट रहता है तो वो रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, और जो स्किन के ऊपर गंदगी चिपकी हुई है वो धीरे धीरे करके स्किन के अंदर एग्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और फिर वो दाने और किल मुहासे के रूप में बाहर निकलेगा, और ऊपर की स्किन जो हमारी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है, और स्किन बिल्कुल डल दिखाई देने लगती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फेस क्लीन करते रहना है। कहीं भी आप जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आते ही आपको फेस वॉश से फेस को वॉश करना है। लेकिन फेस जब वॉश करते हैं तो भी आपको थोड़े स्टेप फॉलो करने हैं। और अगर आप क्रीम लगाते हैं तो उसके लिए आपको मसाज स्टेप फॉलो करने हैं। आप कुछ भी फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना है। क्लीजिंग वॉश कर रहे हैं तो क्लीजिंग के स्टेप, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो मसाज के स्टेप, क्योंकि मसाज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी स्किन को। हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी होती है। फेस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिलीज हो जाता है, कम होता है, और शेपिंग में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देता है। तो जब क्लीजिंग करते हैं तो भी, मसाज करते हैं तो भी, उसके बाद से आप देखेंगे कि फेस कैसा खिला खिला दिखता है, और हफ्तों तक इसका असर रहता है।
तो हफ्ते में एक बार फेशियल ज़रूर लेना चाहिए। फेशियल के बहुत ही फ़ायदे हैं। एक तो आपको सारी तरह की स्किन की प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाती है, स्किन का शेप बिल्कुल अच्छा हो जाता है और एक्स्ट्रा जो फेस पे वेट होता है वो भी कम हो जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो भी ऑयल कंट्रोल हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम है, आपकी ड्राई स्किन है तो स्किन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है, शाइनिंग हो जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं। फिर आपको फेशियल ज़रूर सप्ताह में एक बार लेते रहना चाहिए। चाहे तो आप किसी अच्छे सैलून में जाके अपना फेशियल ले सकते हैं या फिर आप घर पे कर सकते हैं। कोई नहीं, मतलब होना चाहिए, चाहे घर करें या पार्लर करें, लेकिन आपकी स्किन की देखभाल होनी चाहिए क्योंकि स्किन स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है और उसके लिए हमें मसाज, क्रीम, क्लीजिंग, स्टेप्स और डेली रूटीन को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हैं। और मसाज के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग मसाज दे रहे हैं। ये सारे स्टेप देखिए कि आइज़ के पास जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं ना उसको रिमूव करते हैं, फाइन लाइंस को रिमूव करते हैं, जो पफनेस होता है आँखों के पास उसे दूर करते हैं और फेस पे शाइनिंग भी लाते हैं। और जितने डेड स्किन होते हैं, अब इस तरह से आप स्टेप करते हैं नोज़ पे, तो यहाँ पे जैसे हमें ब्लैक हेड्स स्टिक की ज़रूरत होती है उसे ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन क्लीजिंग करते समय इस तरह के आप स्टेप को बार बार फॉलो करते हैं तो वो अपने आप थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल जाते हैं और फिर आप उसे आसानी से जब उसे क्लीन करेंगे कॉटन से या फिर स्पंज से तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप जब स्टिक लगाते हैं, किसी की सेंसिटिव स्किन है या फिर थोड़ा सा हार्ड आप प्रेस कर दें तो इससे दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इस स्टेप से आप नोज़ की क्लीजिंग करते हैं तो नोज़ के आसपास की एरिया बिल्कुल क्लीन रहेगी, ऑयल जमा बिल्कुल नहीं होगा, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्लीजिंग स्टेप में आपको ऐसे करके नोज़ की अच्छी तरह से क्लीजिंग करनी है। और फिर जब आप का ये जो भी क्लीजिंग मिल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कम हो रहा है तो फिर से लीजिए, या फिर अभी हम लोग फ्रूट ले रहे हैं तो कम हो रहा है तो उसे बार बार लेना है। हाथ स्लिप होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि सारे फिंगर को हमने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से मसाज दे रहे हैं। इससे हमारी स्किन पे जितने भी डेड स्किन है बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे, सनबर्न की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी और शेपिंग में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा ये स्टेप। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करना चाहिए। और ये क्लीजिंग के स्टेप आपके स्क्रबिंग में भी फॉलो होते हैं। तो स्टेप्स को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस तरह से करना है। राइट वाले हैंड को लेफ़्ट साइड लेके जाना है, लेफ़्ट वाले हैंड को राइट साइड लेके जाना है और ऐसे ही आपको मूव करते रहना है। और बार बार आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लेते रहना है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद से फिर आपको नेक पे आना है। तो यहाँ चिन के नीचे आप गले पे जब मसाज करते हैं तो यहाँ आप देखिए कि हैंड को इधर से राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा आपको क्लीजिंग करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो गले पे पतली पतली लाइन पड़ी होती है और ब्लैकनेस होता है, जिसके गले पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, उसके लिए ये वाले स्टेप बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इससे शेपिंग भी बहुत अच्छी होती है। गले का शेप भी अच्छा होता है और गले का जो ब्लैकनेस है वो भी दूर होता है, क्योंकि बहुत लोगों का चेहरा तो बहुत साफ़ सुथरा दिखता है लेकिन गला जो है थोड़ा डार्क होता है। तो उसके लिए ये स्टेप परफेक्ट है और उसे बार बार करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस तरह से फिंगर को एक साथ ऐड कर रहे हैं फिर उसे अलग कर रहे हैं, इस तरह से करना है। नेक की बहुत अच्छी से क्लीजिंग हो जाती है और शेपिंग हो जाती है। तो नेक पे जितने भी ब्लैकनेस है सब कुछ रिमूव हो जाता है और लाइंस जो होते हैं ना बहुत अच्छी तरह से रिमूव होते हैं। तो इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है और आपको क्लीजिंग में और मसाज में ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद आपको
जाना है चिन पे जैसा कि हम बता रखे हैं कि हमारे चिन पे डबल चिन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डबल चिन की प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट होने से भी हो जाता है, और फेस का हम लोग मसाज नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। वेट भी कम है फिर भी डबल चिन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम लोग मसाज नहीं देते हैं। तो हमें मसाज ज़रूर लेना चाहिए, जैसा कि हम कह रहे हैं आप पार्लर जाके लीजिए, या फिर आप सेल्फ जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसको ऐड कीजिए, और डबल चिन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और अपने फेस की ग्लो को बना के रखने के लिए डबल चिन और जॉ लाइन पे आप अपना मसाज स्टेप को फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक को कैसे हमें मसाज देना है। ये अपने सारे फिंगर को इकट्ठा करके, जैसे होता है मुट्ठी बंद कर लिया, बंद कर लेना है और फिर उसे मूव करते हुए जाना है। और किस तरह से मूव कर रहे हैं, बस राउंड राउंड शेप दे के मूव करना है। तो इसी तरह से मूव करना है और फिर ध्यान देना है। देखिए आप अच्छे से, फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर से दोबारा प्रोडक्ट लिया और फिर दोबारा मूव कर रहे हैं। तो स्टेप आपके पीछे भी चलेंगे और आगे तो सबसे ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें शेपिंग देना है। हमारा ब्यूटी जोन है, फिर वहाँ पे लाइंस भी होती है, फिर ब्यूटी बोन भी है। सबको अच्छी तरह से प्रेस करना है और बिल्कुल क्लीन करना है, क्योंकि फेस के साथ साथ गला दिखाई देता है, और जब फेस अलग दिखेगा, गला अलग दिखेगा, तो उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए गले का भी बहुत अच्छी तरह से मसाज देना है और उसे बिल्कुल क्लीन करना है। तो स्टेप्स आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिए। इस तरह देखिए किस तरह से पिंचिंग करना है, फिर ईयर पे जाना है और वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत आराम से क्लीजिंग करनी है, ताकि हमारे कान भी बहुत साफ़ सुथरा दिखें फेस के साथ साथ। और फेस पे जब हम क्लीजिंग स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के उसे छोड़ देंगे और हम लोग बैक साइड जाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग प्रोडक्ट लगा के थोड़ा सा छोड़ दिया और उसके बाद हम लोग बैक जा रहे हैं, और बैक साइड भी हमें क्लीजिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जितना बैक साइड से, जैसे ब्लाउज पहन रहे हैं, डीप गला है तो डीप गला है तो थोड़ा सा और नीचे आप कपड़े को करके और उसके ऊपर से आप मसाज दे सकते हैं। अगर आप सूट पहनते हैं, छोटा गला पहनते हैं, तो जितना गला दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको इस तरह से मसाज स्टेप देना है। लेकिन जैसे हम लोग सामने गले पे, वैसे हमें बैक साइड से भी अच्छी तरह से क्लीजिंग करनी है, और जितना गला डीप दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं वर्क। और यहाँ भी आपको स्टेप्स जैसे आप सामने गले पे किए हैं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं, यहाँ बैक साइड से भी। और थोड़ा सा आपको हाथ को सॉफ्टली चलाना है, बहुत हार्ड नहीं करना है, लेकिन आपको बिल्कुल स्पीड में रखना है सारे स्टेप्स को, और फिंगर टिप से करना है। फिंगर टिप आपको मूव करते रहना है और स्टेप्स को आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो ब्लैकनेस है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा रब करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे काफ़ी दिन से अगर धीरे धीरे करके स्किन ब्लैक हो गई है, जम गया है, तो फिर उसे कई बार थोड़ा थोड़ा जब क्लीजिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके वो रिमूव होगा, लेकिन बार बार हमें थोड़ा सा प्रेस करना है और क्लीजिंग, डीप क्लीजिंग करनी है, तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि हैंड को कैसे मूव करना है। देखिए हम लोग राइट हैंड को लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा पुश कर रहे हैं और लेफ़्ट हैंड को राइट की तरफ थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा शेप भी सही होगा और जो ब्लैकनेस है वो बहुत ही जल्दी रिमूव होगा। तो और आप देख सकते हैं थंब को किस तरह से करना है, और बस आपको ये ध्यान देना है कि बहुत हार्ड आपको प्रेशर नहीं देना है, बस धीरे धीरे आपके फिंगर को, अपने फिंगर को मूव करना है, और आपको प्रेशर पॉइंट को ध्यान में रख के करना है, और कहाँ कहाँ ब्लैकनेस है और एक्स्ट्रा वेट कहाँ है उसको रिलीज़ करना है। और फेस बहुत अच्छी तरह, फेस के साथ साथ गला गर्दन भी अच्छी तरह से क्लीन हो, इसका विशेष ध्यान देना है। और बार बार आपको प्रोडक्ट लेते रहना है, और ये सारे प्रोडक्ट जो भी
हर्बल हैं या फिर ब्रांडेड आप फेशियल किट ले रहे हैं, तो वो सब प्रोडक्ट अगर आप अपने स्किन टाइप के अनुसार ले रहे हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन आपको स्टेप्स पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर गलत स्टेप चलाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट थोड़ा पड़ता है। जितना अच्छा ग्लो आपको मिलना चाहिए उतना अच्छा ग्लो नहीं मिल पाता है प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी। तो हमें स्टेप्स पे विशेष ध्यान देना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आप लोगों को एक बार में इस वीडियो को देखने पे स्टेप्स नहीं समझ में आते हैं तो 2 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। और फिर अगर आप लोग कहेंगे कि इस वीडियो का डिटेल करें तो इस वीडियो का क्लास, इस मसाज स्टेप का क्लास लेते हुए वीडियो हम आप लोगों को बना के ज़रूर देंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप को स्टेप्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्लीजिंग कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा टैपिंग कर देंगे, जैसा कि हम लोग मसाज में बताए थे, टैपिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। टैपिंग करने के बाद फिर हम अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे आप क्लीन करने के लिए स्पंज भी ले सकते हैं और या आप कॉटन के कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद फिर हमें स्क्रबिंग के लिए संतरा लेना है और सेम स्टेप आपको फॉलो करना है जो हम लोग क्लीजिंग में फॉलो किए थे। सेम स्टेप ही आपको फॉलो करना है और टाइमिंग आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक आप क्लीजिंग कर सकते हैं। अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपके पास टाइम की कमी है, तो 5 मिनट में भी आप क्लीजिंग कर सकते हैं। लेकिन हल्के हाथ से अगर 5-10 मिनट करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। डीप क्लीन होगा फेस और फेस एक्स्ट्रा ग्लो करेगा। स्किन को टाइटनिंग और वाइटनिंग दोनों चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से स्क्रबिंग करने के बाद फिर हम लोग मसाज करेंगे। मसाज के लिए हम लोग एप्पल का यूज़ कर रहे हैं। एप्पल को इसका छिलका उतार के मिक्स कर लिया था और फिर एलोवेरा जेल से मसाज कर लिया है। उसके बाद हम लोग पैक के लिए यूज़ कर रहे हैं बनाना का पेस्ट पूरे फेस पे अप्लाई करके रख दिया और रिमूव करने के बाद बिल्कुल अमेजिंग रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो अभी पैक अप्लाई हो रहा है और आपको पता है सेब और एलोवेरा जेल से मसाज किया, फिर पैक लगा रहे हैं और पैक को 15 से 20 मिनट तक सूखने देना है। और उसके बाद से जब रिमूव करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और क्लीजिंग स्टेप पे विशेष फोकस कीजिएगा और स्टेप पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार एंड बाय बाय।